इतना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। मैं देवेंद्र दमाय आज देवरी तहसील में मौजूद हूँ और देवरी तहसील जो है अक्सर सुर्खियों में बना हुआ रहता है। और आपको भी पता होगा कि पंचायत समिति के जो है सभापति उप सभापति के चुनाव हो चुके हैं। जो 2.5 साल का कार्यकाल था वह 2.5 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद में ठीक देवरी पंचायत समिति सभापति पद जो जनरल था और नाम सुर्खियों में बना हुआ था अनिल बिसेन। एक तरफ देवरी तहसील में इतना गूंज उठने वाला नाम और गूंज उठने की वजह उनका कार्यकाल और उनका काम करने का तरीका। तो दर्शकों, हमारे साथ में अभी मौजूद है देवरी के जो है नवनिर्वाचित सभापति जो उप सभापति रह चुके हैं अनिल बिसेन यहाँ मौजूद है। सबसे पहले बिसेन जी आपका स्वागत है चैनल में। क्या बताओगे बिसेन जी, अभी हाल ही में आपकी जो है नवनिर्वाचित सभापति पद पे नियुक्ति हुई है और जनता का इतना सारा आपको प्रतिसाद और प्यार मिला है। ऐसा है, मेरा जो 2.5 साल का उप सभापति पद का जो कार्यकाल था वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी थी उप सभापति पद की वो जिम्मेदारी बखूबी मैंने निभाया। जो 2.5 साल में अच्छे अध्यक्ष रहे या आमदार खासदार जो डेवलपमेंट के काम नहीं कर सकते वो डेवलपमेंट का काम नरेगा के माध्यम से मैंने संपूर्ण तालुका में 55 ग्राम पंचायतों में करके दिखाया हूँ। आज अपन विकास की बात करें तो 2.5 साल के कार्यकाल में मैंने 180 करोड़ के लगभग के काम मैंने नरेगा के माध्यम से विकासात्मक दृष्टिकोण से हर ग्राम पंचायत में किया हूँ। इतना ही नहीं तो हर ग्राम पंचायत में करीबन 200 से 300 गोठे मैंने जानवर के गोठे दिया हूँ। ऐसा पूरी तरह का पूरी टोटल मारे संपूर्ण तालुका की तो लगभग 6000 गोठे को मैंने प्रशासकीय मान्यता, उनमें से करीबन 4000 गोठे खत्म हो चुके हैं। उनके लगभग पेमेंट भी लाभार्थियों के खाते में जा चुके हैं। एक सवाल है कि जिस तरीके से आपकी सभापति पद पे नियुक्ति हुई, मीडिया के जरिए हमने ये सुना था कि आप उप सभापति पद पे थे तो कुछ जो है चीजें रहती है जैसे कि जानकारी रहती है या मुद्दे उठाने की बात रहती है, वह जो है उप सभापति रहते हुए उठा नहीं पाया। लेकिन अब सभापति बनने के बाद जो है कई सारी जो है आपके क्षेत्र की जो जीबी में बातें रखनी चाहिए, हाँ, उस तरीके की बातें हुई है। बिल्कुल सही है। कैसा है, उप सभापति पद जो होता है वो पंचायत समिति पुरता होता है, क्योंकि उप सभापति पद को जीबी का मेंबर नहीं होता। वो जिले में जाके किसी भी कमेटी का मेंबर नहीं रह सकता और वहां वो मुद्दे नहीं उठा सकता। ऐसे जाकर बात कर सकते हैं अध्यक्ष से उपाध्यक्ष से, लेकिन जीबी का मेंबर होना और किसी समिति का सदस्य होना इसमें फर्क होता है। तो अभी सभापति होने की वजह से एक मुझे आसानी मिली है कि मैं वहां जीबी में मेंबर भी रहूंगा और कई विषय समितियों का भी मेंबर रह सकता हूं। उस माध्यम से मैं डायरेक्ट सीधा वहां मुद्दा अपना उठा सकता हूं। और विकासात्मक दृष्टिकोण से 2.5 साल मैंने देखा कि मैं बहुत सारी बातें थी जो मैं जीबी में रखना चाहता था, लेकिन मैं वहां मेंबर ही नहीं था तो मैं कैसे रख सकता था। लेकिन आज मैं जिला परिषद के मेंबर जो जीबी का मेंबर होता है, उसी तरह सभापति भी वहां का जीबी का मेंबर और विशेष समितियों का सदस्य होता है। इस कारणवश कई सारे विकासात्मक दृष्टिकोण से जो मुद्दे हैं वो मुझे रखते आएंगे और मुझे और ज्यादा विकास किस ढंग से किया जा सकता है वो सब मैं कर सकूंगा। पूरे महाराष्ट्र में देवरी पंचायत समिति ऐसी है कि आप उप सभापति पद पे जब थे, आपका जब कार्यकाल था उस समय आप सभापति नहीं थे, फिर भी आपने अपने क्षेत्र में इतना जो है नरेगा के माध्यम से काम किया। आपके अंदर इतनी कार्य प्रणाली और क्षमता कहाँ से? देखो, ये कैसा है, मैं पहले ही थोड़ा नरेगा का जानकार था। जब आमदार संजय पुराम 2000 से 14 तक आमदार थे तो उनने नरेगा समिति का सदस्य मुझे वहां बनाया था और उस माध्यम से मैं कई अधिकारियों से मेरा उठना बैठना होता था, मीटिंग में विषय रखे जाते थे और मैं नरेगा के ऊपर बहुत सारी यानी अभ्यास अच्छी ढंग से कर चुका था। उसके पहले फॉरेस्ट में भी मैंने कई सारे नरेगा के माध्यम से विकासात्मक दृष्टिकोण से काम किया था कि तालाब बनाना, खुदतड़ी बनाना, वन तालाब बनाना, और ये माध्यम से मैंने करीबन जिले में 8 से 10 रेंजरों के अधीन वन परिक्षेत्र क्षेत्र में बहुत सारे काम किया था और मुझे उस चीज का नॉलेज आ चुका था। तो नरेगा के माध्यम से 262 प्रकार के काम होते हैं जो कर सकते हैं, इसका मैंने पूरी तरह अभ्यास किया
और वो मैंने काम किया। उसके लिए मैं अकेला ही नहीं, तो मेरे साथ जो मेरी सभापति मैडम थी अंबिकाताई बंजार, उनका भी सपोर्ट था। हालांकि उस क्षेत्र में, वो शिक्षण क्षेत्र से आने की वजह से उनके पास वो नॉलेज नहीं था, लेकिन मेरे पास जो मैंने जो पहले काम किया था, जो नॉलेज था, उसके आधार पर मैं पंचायत समिति स्तर पे क्या किया जा सकता है, वो उस ढंग से मैंने कामों की शुरुआत की। और हर गांव में जहां जहां रोड लगते हैं, सीमेंट रोड रहे, नाली रहे, खड़ीकरण रहे, पाइप पुलिया रहे, ऐसे एकदम आदिवासी क्षेत्र में जो दुर्बल, जहां पे डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, जो नक्सलग्रस्त क्षेत्र है, ऐसों में काम शुरू किया। और हर ग्राम पंचायत में नरेगा के माध्यम से अनलिमिटेड काम किया। देवरी तहसील यह जो है सालेकस्सा तहसील को लगकर है, नक्सलग्रस्त क्षेत्र रहने की वजह से एक क्षेत्र जो है बहुत दुर्गम क्षेत्र हाँ। है। इस क्षेत्र में आपके हिसाब से क्या कमी ऐसी महसूस हो रही है आपको, जो सभापति रहती हुई आप पूरी करोगे? देखो, मेरे यहाँ तो सबसे बड़ी चीज देखा हूं मैंने कि शिक्षण क्षेत्र की बहुत ज्यादा कमी है। अभी मेरा सबसे ज्यादा डेवलपमेंट के ऊपर तो मेरा फोकस है ही, लेकिन मेरे को शिक्षण क्षेत्र में भी बहुत काम करना है। क्योंकि यहाँ ये हालत है कि जिला परिषद के स्कूलों में बड़े मुश्किल से आज के तारीख में लोग कॉन्वेंट में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इसका कारण ही एक है कि जिला परिषद में 7 से 8 बच्चे, शिक्षण स्तर एकदम नीचे गिर चुका है। तो इस शिक्षण स्तर को किस ढंग से ऊपर उठाया जा सकता है, इसके ऊपर मेरे को काम करना है। और आने वाले 2.5 साल में जो मेरे को अभी सभापति पद दिया गया है, तो डेवलपमेंट के साथ साथ मेरे को शिक्षण क्षेत्र में, आरोग्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करने हैं। आप एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो, सक्रिय कार्यकर्ता हो। भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक पक्ष है जिसमें बहुत सोच विचार कर जो है पद की जिम्मेदारी दी जाती है, और आप वही से एक पंचायत के मेंबर बने, और पंचायत के मेंबर बनने के बाद उप सभापति और फिर सभापति। देखो कैसा है, जिस समय मेरे को, मैं इलेक्शन जीता पंचायत समिति का और उप सभापति पद की मुझे जिम्मेदारी दी गई, तो एक्चुअली एक पद ग्रहण करो और वहां पे सिर्फ कुर्सी तोड़ने का काम करो, इस ढंग से काम अगर होगा तो पार्टी में फिर दोबारा उस व्यक्ति को संधि नहीं दी जाती। और उप सभापति पद की जब मुझे जिम्मेदारी दी गई, तो उस समय मेरे को ऐसा लगा कि ये जिम्मेदारी मेरे को, पार्टी ने अगर जिम्मेदारी दी है तो मेरे को इसमें खरा उतरना है। अगर मैं उप सभापति का ये पद का ही अगर अच्छा इस्तेमाल नहीं करता, अच्छा काम नहीं करता, तो पार्टी मेरे को दोबारा संधि देती ही नहीं। क्योंकि उस व्यक्ति को ही दोबारा संधि दी जाती है जो वाकई काम अच्छा करता है। तो सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं, तो पक्ष को मजबूत कैसा किया जाए, उस ढंग से अगर पक्ष को मजबूती के लिए, इसके लिए दोनों तरफ से जो काम करता है, उसी व्यक्ति को पार्टी दोबारा संधि देती है। और उसके कारण से मेरे को आज उप सभापति की डबल संधि दी गई। आप एक देवरी पंचायत समिति के सभापति हो, और यहाँ की जनता से क्या आह्वान करोगे, क्या अपील करोगे, जिससे जनता को भी एक प्रतिसाद मिलेगा आपका? देखो, मैं तो जनता से आह्वान करता हूं, देखो सबसे बड़ी चीज तो जनता ही होती है, पब्लिक ही होती है। जब तक पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं तो आपको बताता हूं, 2.5 साल के पहले मैं गांव के कई सारे लोगों को इकट्ठा करके मैं उनसे पूछता था कि आपके गांव में किस चीज की कमी है, ये मुझे पहले बताओ। ग्राम पंचायत में जाकर उनका नियोजन आराखड़ा लेता था कि आपके गांव में कौन से काम करना है, इसका एक नियोजन आराखड़ा बनाओ और नियोजन आराखड़ा मेरे तक दो, ताकि ग्राम पंचायत का नियोजन आराखड़ा मैं पंचायत समिति में मंजूर कर सकूं और वो मंजूरी मैं जिला परिषद में भेज सकूं। और जिन कामों की मंजूरी हुई उसके बाद में फिर मैं कामों की शुरुआत करता था। जब जनता का सपोर्ट है, एक सबसे बड़ी चीज कि जरूरी नहीं है कि ग्राम पंचायत का सदस्य है, उप सरपंच है, सरपंच है, उसी ने सामने आके मेरे को समस्या बताना चाहिए। गांव के लोगों ने भी समस्या बताना चाहिए, और जब तक गांव के लोग मुझे कोई भी समस्या बताएंगे नहीं, तब तक मैं किसी भी काम को अच्छे ढंग से कर नहीं पाऊंगा। तो दर्शकों, हमारे साथ देवरी पंचायत समिति के निर्वाचित सभापति अनिल बिसेन मौजूद थे। आपने देखा कि उन्होंने गांव से जो शुरुआत की, तो आज इस मुकाम पर पहुंचे और आज सभापति पद की जो है जिम्मेदारी संभाली। दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। मीडिया से देवेंद्र दमाई, नमस्कार।